अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज, हर इशू पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। नाज़रीन, यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक़्तिदार के ऐवानों तक। समाज के मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर भी आपको देंगे, जुर्म कहानी आपको सुनाएंगे, शहर शहर गांव गांव का अहवाल भी आपको बताएंगे, खेल के मैदान में क्या कुछ होता रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, ये सब आपको बताएंगे। कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिविल और अस्करी क़यादत पुरअज़्म है। एपेक्स कमेटी का इजलास में 2 बड़े फैसले किए गए हैं, जिसमें गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला भी किया गया है। इसके अलावा गैर कानूनी जो मुकीम अफगान मुहाजिरीन हैं उनको मुमकिन डेडलाइन तक अपने मुल्क वापस जाना होगा। साथ ही डेडलाइन खत्म होने पर गैर मुल्कियों को मुल्क बदर भी किया जाएगा, जायदादें भी कुर्क कर ली जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एपेक्स कमेटी इजलास से सारे ख्याल करते हुए ये भी कहा कि पाकिस्तानी शहरी की फलाह बहबूद किसी दूसरे मुल्क और बुनियादी और जो दुनियावी मफाद है उनसे ज्यादा मुकद्दम है। आर्मी चीफ का पाकिस्तानी शहरी की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर भी जोर। तो ये एपेक्स कमेटी इजलास हुआ जिसमें डेडलाइन दी गई है और पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद तो किसी भी दूसरे मुल्क और मफाद से मुकद्दम कहा गया है। इसके अलावा हमारे साथ आपको बताया कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से ये भी कहना था कि पाकिस्तानियों की जानो माल सबसे ज्यादा मुकद्दम है। इस हवाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ नुमाइंदा खसूसी तारिक अजीज मौजूद है। तारिक अजीज से इस हवाले से जानेंगे। तारिक अजीज, बताइए कि एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, आर्मी चीफ ने अफगान बाशिंदों को स्पेसिफिकली कहा है कि उनको मुल्क बदर किया जाएगा, जायदादें कुर्क की जाएंगी, क्या तफसीलात हैं मजीद? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। एपेक्स कमेटी का इजलास आज इंतहाई अहमियत का हामिल था। ये पहली दफ़ा, पहले भी होते रहती है बात, लेकिन आज जो आर्मी चीफ साहब ने जिस अज़म का इज़हार किया, जिस 2 टोक अल्फाज में ये कहा है कि पाकिस्तान के एक एक पाकिस्तानी का तहफ़्फ़ुज़, जान और माल की हिफाजत हमारे लिए मुकद्दम है, किसी दुनियावी मफाद, ये एक बड़ा उन्होंने एक बड़ी एक बात की है और एक बड़ा पैगाम दिया है कि दुनियावी मफाद का मतलब आप समझ सकती हैं, किसी मुल्क से भी हमारा दुनियावी मफाद हो सकता है, लेकिन वो हमारे लिए अहम नहीं होगा। हमारे लिए अपने पाकिस्तानी, अपनी कौम, अपना मुल्क अहम है। एक तो बड़ी ये वाज़ेह है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के ऊपर अभी जो मस्तोंग वाक़या हुआ, हंगो में हुआ, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के दूसरे सिटीज़ में यहाँ भी ये जो हालिया वाक़यात हुए हैं, इनकी पूरी तहकीकात की जाएंगी और काफ़ी हद तक वो इस नतीजे पे पहुँच भी चुके हैं। इनमें जो है हमसाया ममालिक भी शामिल हो सकते हैं, मुल्क दुश्मन लोग भी शामिल हो सकते हैं, तो इनके घर भी तंग किया जाएगा। इन सारी चीज़ों को महदूद करने के लिए बेसिकली चीज़ यह है, जिस बात पे इत्तफाक हुआ है कि अफगानी जो गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में मुकीम है और लाखों की तादाद में है, उनका इनखला जो है ऑलरेडी चल रहा था, उसको तेज़ किया जाएगा। अब पहले तो इनखला था, उसकी कोई डेड लाइन नहीं थी, अब एक डेड लाइन दी जाएगी कि फलां डेट तक 1 हफ्ता होगा, 10 दिन होगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हो सकता कि इसमें अफगानी अपने मुल्कों में वापस चले जाएँ, अदरवाइज उनकी जायदादें, उनके बिजनेस, उनके कारोबार। अच्छा तारिक अजीज, बड़ा नोटिस लिया गया है आर्मी चीफ की जानिब से, क्योंकि यही अफगान बाशिंदे थे जो कि चोरियों, डकैतियों और जो बढ़ता जराइम की शरह थी उसमें इन्हीं की वजह से इजाफा हो रहा था, क्योंकि यही मुलविस थे इन तमाम तर सूरत हाल में। तो बड़ा ही अज़म का इजहार किया गया है आर्मी चीफ की जानिब से और ये भी कहा गया है कि उनको मुल्क बदर किया जाएगा, जायदादें भी उनकी कुर्क कर ली जाएंगी। मतलब बहुत ही जो ये था, एक स्ट्रांगली उन्होंने इस चीज़ को कंडेम किया। जी बिल्कुल, मैं आपको इस्लामाबाद की वफाकी दारुल हुकूमत की पोजीशन बता दूं। इस्लामाबाद में जितना क्राइम, स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ है, उसमें जो बेशतर लोग जो है मुलविस पाए गए हैं तमाम अखवानी थे। सर वो अब ये फैसला किया कि इस्लामाबाद बिल्कुल जो फेडरल कैपिटल है, अमन अमान के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इलाका है, वैसे तो पूरा मुल्क है, यहाँ अखवानियों की एक बहुत बड़ी तादाद, 2 इलाके हैं, बाराकू और तरनोल, यहाँ लाखों की तादाद में अखवानी बैठे हुए हैं जिनके पास कोई वीज़ा भी नहीं है। तो अब बगैर वीज़ा का कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता कोई यहाँ पे किसी का क़याम होगा। वीज़ा जिनके पास है, लीगल भी है, उनकी भी जो है मूवमेंट मुल्क में होगी, वो भी मॉनिटर की जाएगी, और जो सिर्फ वही लोग मुल्क में पाकिस्तान के दूसरे शहर में जा आ सके कि मूवमेंट होगी जिनके पास वीज़ा होगा, लेकिन उनकी नकलो हरकत को भी मॉनिटर किया जाएगा। तो ये बड़े सख्त इक़दाम किए हैं अखवानियों की। ये अफगानिस्तान में जो डॉलर स्मगलिंग हो रही थी डॉलर की, उसको भी रोकने की ये वजह है, और दोज़ों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस सारे इक़दाम के लिए जो आर्मी चीफ ने बड़े 2 टोक और बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है पाकिस्तान के अंदर मौजूद लोगों को भी जो मुल्क दुश्मन है, और पाकिस्तान से बाहर भी जो मौजूद मुल्क दुश्मन है, पाकिस्तान के दुश्मन, उनको भी बड़ा पैगाम दिया है। अब इस पे किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है
इसमें सिविल और उसकी क़यादत मुत्तहद मुत्तफिक है कि हमने दहशत गर्दी को निपटना है और दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात के उसके हक़ैक़ तक जाना है, उनका पता चलाना है। कहा कि जानो माल जो है आम शहरी का, उसको सबसे ज्यादा मुकद्दम कहा गया है आर्मी चीफ की जानिब से। तारिक अजीज, बहुत शुक्रिया, नुमाइंदा खसूसी हमें अपडेट कर रहे थे। तो नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और वर्ल्ड कप के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। मिशन वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान का आखिरी वार्म अप आज मैच है। शाहीन और कैंगरूज आमने सामने हैं। जितनी गलतियां करनी है आज ही कर ले भाई। वर्ल्ड कप में गलती की तो अंजाम शिकस्त ही होगा। कीवी से शिकस्त के बाद कौमी टीम कैंगरूज के खिलाफ नई हिकमत अमली से उतरी और बाबर की जगह शादाब खान और शादाब टीम के कप्तान रहे उसामा मीर, मोहम्मद नवाज और हारिस रऊफ विकेट लेने में कामयाब हुए। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में वार्म अप मैचेस में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ये मुकाबला जारी है। पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी और टीम सिलेक्शन पर बात करने के लिए हमारे साथ नुमाइंदगान भी मौजूद होंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मौजूद होंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद हमारे साथ होंगे, साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रहमान और इसके अलावा जाहिद गफार भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले रुख करते अपने नुमाइंदे जाहिद गफार का, उनसे जानेंगे। जाहिद गफार, बताइएगा, वार्म अप मैचेस में अब तो कोई गुंजाइश नहीं है, जितनी गलतियां करनी है मेरा ख्याल है कि आज ही कर लेनी चाहिए ताकि आगे वर्ल्ड कप में कोई गलती की गुंजाइश ना बचे। बिल्कुल आपने सही कहा कि जितनी गलतियां करनी है वो कर लें, क्योंकि जिससे पहले वाला मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें पाकिस्तान बिल्कुल ऑफ कलर नजर आई। खासतौर पर पाकिस्तान की जो बॉलिंग की मैं बात करूंगा, विकेट नहीं ले पाए। हालांकि बैटिंग विकेट थी, पाकिस्तान की जो बैटिंग थी वो भी उस तरह उस विकेट के ऊपर नहीं चली, क्योंकि जब न्यूजीलैंड के बैटर्स आए थे तो उन्होंने साबित किया कि ये कितनी हेल्पफुल है, कितनी मददगार है ये विकेट बल्लेबाजों के लिए, बैटर्स के लिए। उस तरह जो है हमारे जो बैट्समैन थे, बाबर आजम, हालांकि रिजवान ने सेंचुरी स्कोर की, बाबर आजम ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन इनको और ज्यादा जो है रन्स बनाने चाहिए थे। गलतियां की और बॉलिंग के अंदर काफी गैप नजर आया। खासतौर पर जो शादाब खान थे उन्होंने बॉलिंग नहीं की, लेकिन नवाज ने अच्छी बॉलिंग नहीं की। और जो हमारे फास्ट बॉलर्स थे वो भी ऑफ कलर नजर आए। खासतौर पर हसन अली से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो अच्छी बॉलिंग करेंगे और शाहीन शाह आफरीदी उस मैच के अंदर नहीं थे। लेकिन आज जो मैच है इसके अंदर पाकिस्तान ने डिफरेंट फॉर्मेशन और जो है उसमें आजमाए हैं, और जैसे कि कहा जा रहा था कि उसामा मीर को चांस मिलना चाहिए, तो आज पाकिस्तान ने जो है उसामा मीर को चांस दिया और उन्होंने अपनी सिलेक्शन को प्रूव किया। उन्होंने ओपनर्स आउट किया ऑस्ट्रेलिया के, और अभी और उसके बाद भी इन्होंने अच्छी बॉलिंग की। 5 ओवर्स उन्होंने किए अभी तक और उसके अंदर तकरीबन 30 रन उन्होंने दिए, लेकिन 2 विकेट लिए। गफार हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद मौजूद हैं। हारून रशीद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। हारून साहब, वर्ल्ड कप से पहले ट्राइयां मारी जा रही हैं, शादाब खान को कप्तान रखा गया वार्म अप मैच में, जबकि उससे पहले ये मेरा ख्याल है कि ये ट्राई करनी चाहिए, अफगान सीरीज में ट्राई करते। इस मौके पर ये ट्राई करने का क्या मकसद, आपको क्या लगता है? देखिए, एक्चुअली आपको शायद इस चीज का होना चाहिए कि ये सारे जो है ना ये वार्म अप गेम्स हैं और जितनी भी टीमें हैं वो अपने तमाम स्क्वाड को अपॉर्चुनिटीज दे के ये देखना चाह रही हैं कि उनके कॉम्बिनेशन क्या बने। इट्स नॉट ओनली कि पाकिस्तान ही ये चीजें कर रहा है। अगर आप देखेंगे कि तो ऑस्ट्रेलिया में भी मुसलसल चेंजेस हो रही हैं इन दोनों मैचेस में। ऑस्ट्रेलिया ने भी यही किया, इंडिया ने भी यही किया। तो इसीलिए ये इससे देखना ये चाहते हैं कि वेरियस कंडीशंस में क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अभी जैसे आप देखें कि आज के मैच में भी अगर उसामा को मौका दिया तो ये देखना होगा कि इन्होंने ये फैसला करना होगा कि क्या हम 2 लेग स्पिनर के साथ जाएं या एक लेग स्पिनर और एक लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर के साथ जाएं। तो ये इस किस्म के डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं जिसको अपनाए जाने की कोशिश की जाती है। इसी तरह आप बैटिंग ऑर्डर में देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ ओपनर्स को ट्राई किया जा रहा है मुख्तलिफ टीमों के साथ, और पाकिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि कभी किसी बैट्समैन को ऊपर भेज रहे हैं, किसी को नीचे। तो इनका मकसद सिर्फ यही है कि ताकि ये जब मेन मैचेस शुरू हो तो इनको पता हो कि अगर किसी भी वेरियस सिचुएशन में इनको कौन सा कॉम्बिनेशन खिलाना पड़ जाए, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि वार्म अप मैच है और वार्म अप मैच में देखना होता है किस तरह से किया जाए। लेकिन बस सवाल ये था कि इस मौके पर इस तरह से ट्राई की जा रही है। बहरहाल बहुत शुक्रिया हारून रशीद साहब, हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ शामिल करते हैं पाकिस्तान भर से अहम खबरें, मगर तेज तेज। लाहौर में गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ क्रैकडाउन, LDA ने 15 से ज्यादा इमलाक सील कर दी। भवाना में दरख्तों को काटकर फरोख्त करने का इंकशाफ, नियो न्यूज ने लाखों रुपए के सरकारी दरख्तों की चोरी का भांडा फोड़ दिया। गिरोह के दरख्त चोरी करने की फुटेज सामने आ गई।
फैसलाबाद में पुलिस एहलकार भी बिजली चोरी में मुलविस निकले। बरनाला में पुलिस एहलकार डायरेक्ट तारें लगाकर बिजली चोरी करता पकड़ा गया। चोरी पकड़े जाने पर पुलिस एहलकार की वापडा टीम को संगीन नताइज की धमकियां। फैसलाबाद में दुकानें चोरों के निशाने पर। सरगोदा रोड पर चोरों ने बैटरी की दुकान का सफाया कर दिया। वारदात की फुटेज सामने आ गई। ओकाड़ा में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात, फुटेज सामने आ गई। नामालूम शख्स बैंक के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो गया। लाहौर में दोहरे कत्ल की वारदात। फैक्ट्री एरिया पुलिस ने मां बेटी के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। मौके से मिलने वाला चाकू और दीगर सामान फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया। मुबारक हो, आपका इनाम निकल आया। कराची में FIA की कार्रवाई। लॉटरी स्कीम का लालच देकर बैंक डाटा चोरी करने वाले गिरोह के कारिंदे गिरफ्तार। सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ फूड अथॉरिटी इन एक्शन। जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में सफाई की अबतर सूरत हाल। किचन इंतजामिया को 80,000 रुपए का जुर्माना आयद। कराची के तजारती मरकज सदर से तमाम पार्किंग को खत्म करने की तैयारी। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का ट्रैफिक पुलिस से राब्ता। पार्किंग के खात्मे के लिए ताउन मांग लिया। पेशावर इंटर इम्तिहानात का नतीजा आ गया। कामयाबी की शरह 90.4% रही। प्री मेडिकल में जिनाह कॉलेज की कनीज खदीजा ने 1064 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। साबिक मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्निंग PCB शकील शेख सरबराह PCB जका अशरफ के खिलाफ फट पड़े। आइंदा हफ्ते से गो जका गो तहरीक चलाने का इंदिया दे दिया। तो नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। इस हवाले से आज की 3 बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे जो कि न्यू एक्सक्लूसिव का हिस्सा होती हैं पाकिस्तान नामा के सेगमेंट में। तो आपको बताते चलें सबसे पहले कि इलेक्शन इंतज़ामात का फाइनल राउंड और नेपा का खतरा मंडलाने भी लगा है। इसके अलावा असातिज़ा न होने पर तलबा सरापा एहतजाज हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आम इंतखाबात के हवाले से। तो आम इंतखाबात में गैर मुल्की मुबस्सिरीन को मदऊ करने के मामले के हवाले से इलेक्शन कमीशन का गैर मुल्की मुबस्सिरीन को दावत देने के हवाले से इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक कमीशन ने गैर मुल्की मुबस्सिरीन को मदऊ करने के हवाले से इंतज़ामात मुकम्मल करने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन इस हवाले से SOPs भी तय करेगा। मज़ीद क्या तफसीलात हैं वो हम जानते हैं। शिराज अहमद शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे हम। शराज, बताइएगा, मदऊ करने के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं मुबस्सिरीन को, इलेक्शन कमीशन की जानिब से मजीद क्या फैसले किए गए हैं, बताइएगा। देखिए मरियम, बिल्कुल इस हवाले से आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास हुआ, जिसमें इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और दीगर हकाम ने शिरकत की और यही फैसला किया गया है कि जो गैर मुल्की मुबस्सिरीन है उनको जो है वजारत खारजा के थ्रू इस इंतखाबात में मदऊ किया जाएगा और वजारत खारजा को बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है वो ख़त लिखा जाएगा। उसके अलावा SOPs जो है वो तय किए जाएंगे। वो जो गैर मुल्की मुबस्सिरीन है जिन्होंने इन इंतखाबात को मॉनिटर करने की दरख्वास्त की थी, उनकी जो एप्लीकेशन है उनको जल्द प्रोसेस किया जाएगा, ये इलेक्शन कमीशन हुकाम का कहना है। इसके अलावा इन इंतखाबात को मज़ीद शफा बनाने के लिए वजारत खारजा और वजारत दाखिला से फोकल पर्सन भी मांग लिया है। उनकी तफसीलात भी जो है आज इलेक्शन कमीशन ने मांग ली है वजारत खारजा और दाखिला से। इसके अलावा ये भी आज इंतहाई अहम बात सामने आई है कि 16 अक्टूबर को बैनुल वज़ारती इजलास का भी यहाँ पर जो है इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट में इनेकाद किया जाएगा। इसमें तमाम तो जो वजारत है उनके फोकल पर्सन को भी यहाँ पर जो है बुलाया जाएगा। एक इजलास मुनक्किद किया जाएगा, उसमें इंतखाबात के हवाले से रूट मैप का और इसके अलावा तमाम तो इंतजामात है उस पर भी तफसील जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी और उसमें वजारत खारजा, वजारत दाखिला और जो दीगर वजारतें हैं उनके फोकल पर्सन को आज से ही 16 अक्टूबर को बुलाने के लिए जो है मुख्तलिफ किस्म के जो खतूत है, जो इन्विटेशन है वो भेज दिए गए हैं। इसके अलावा ये भी आज देखने में आया है कि तमाम तर जो इंतजामात थे इलेक्शन के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से, उसका भी आज जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो है वो बगौर जायजा लिया और जो है इस बात का उन्हें इजहार किया कि तमाम तर इंतजामात जो है वो इंतखाबात के हवाले से मुकम्मल है और वो तमाम तर मुकम्मल कर लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया शिराज अहमद शिराजी हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कि पाकिस्तान में एक और वायरस का खतरा मंडलाने लगा है। खतरनाक वायरस निपा का मुमकिन फैलाव और महकमा सेहत पंजाब ने हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। तमाम CEOs को मुरासले भी जारी कर दिए गए हैं, जबकि भारत में वायरस से मुतासिरा शख्स की अमवात की 74% भी जो शरह है वो हो चुकी है। और ये वायरस है क्या, इस वायरस के खतरात क्या हैं
और इससे बचाव कैसे मुमकिन है, ये तमाम तो सूरत हाल हम जानेंगे। हमारे नुमाइंदे लाहौर से मोहसिन अलवी हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन अलवी, बताइएगा, ये नीपा एक नया वायरस लाहौर में आ चुका है, इस हवाले से क्या तफसीलात है, मजीद बताइएगा। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, क्या एहतियात जरूरी है इसके लिए? आज बिल्कुल लाहौर समेत पंजाब में ये नया वायरस है निपा, जिसके फैलने के खतरात जो हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं। हमसाया मुल्क भारत के अंदर ये वायरस तेज़ी के साथ फैल रहा है और मुमकिन तौर पर ये वहाँ से ट्रैवल करके पाकिस्तान में आएगा। जिस तरह से पहले हमने देखा कि मुख्तलिफ वायरस जो हैं इसी तरह से भारत से पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुए थे। इसके हवाले से महकमा सेहत की जानिब से तमाम CEOs को मरासला जारी कर दिया गया है, जिसमें जो गाइडलाइन जारी की गई हैं और उसमें कहा गया है कि ये वायरस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसमें जो डेथ की रेशियो है 75% है। 75% लोग जो हैं इससे जो मुतासिर होते हैं उनके इम्कानात भी होते हैं, कोई रिकवर नहीं कर पाते हैं। इसमें जो इब्तदाई इलामात हैं उसमें सबसे बड़ी इलामत जो है कि मरीज़ जो है उसकी दिमागी हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है। उसके 3 से 4 रोज़ के अंदर उसको अस्पताल के अंदर दाखिल करवाना ज़रूरी है। अगर 3 से 4 रोज़ गुजर जाएँ तो उसके बाद मरीज़ जो है वो कोमे में चला जाता है और उसके बाद 70 से 75% लोग ऐसे हैं जो वहाँ से रिकवर नहीं हो पाते हैं और उनकी अमवात के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उसके मुताबिक ये वायरस जानवरों से इंसानों में फैलता है और एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर तेज़ी के साथ फैलता है। इसके अलावा फल जो मुख्तलिफ हम खाते हैं उसके अंदर जी चमगादड़ें और दूसरे इस तरह के जो जानवर हैं उनसे ये फलों के ऊपर मुंतकिल होता है। उसको अच्छी तरह से धोकर खाने के लिए अच्छा, फलों के जरिए मुंतकिल तो होता है मोहसिन अलवी, लेकिन उसके बाद उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तशखीस कैसे होती है, कैसे पता चलता है कि ये क्या बुखार होता है या कुछ एलर्जी, सिम्टम्स क्या है उसके, ताकि पता चल सके आम लोगों को भी? आज बिल्कुल इब्तदाई इलामात में इसमें खांसी का आना, सांस का रुक जाना या रुक रुक के सांस का आना, मरीज़ को दुश्वारी होती है अचानक। जिनको पहले सांस का कोई मसला नहीं है वो भी अचानक से उनको सांस लेने में प्रॉब्लम जो आना शुरू हो जाती हैं। खांसी का आना इसमें मामूल बन जाता है। इसके अलावा तेज़ बुखार और सर दर्द जो है मामूल बन जाता है। उसके बाद जो इसकी एक्सट्रीम अलामत होती है वो ये होती है कि जो मरीज़ है जो उसकी दिमागी हालत है वो ख़राब हो जाती है और वो इस तरह की बातें करना शुरू हो जाता है कि उसके ऊपर आपको शक होता है कि इसका दिमाग शायद काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब ये स्टेज आती है तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि फ़ौरी तौर पर मरीज़ को इससे पहले कोशिश करें कि अस्पताल मुंतकिल करें, क्योंकि इसके अलावा जो अलामत हैं वो तकरीबन ऐसी हैं जो पहले भी मुख्तलिफ जो वायरसेस आए हैं उनके अंदर भी होती है। तो जब तक ये अलामत आती है तो हम समझते हैं कि शायद कोई दूसरा वायरस जो है वो हमें इफेक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से लोग इसको ईजी लेते हैं। तो अगर खुदा न खासा पाकिस्तान के अंदर पंजाब में ये वायरस इस तरह से आता है जिस तरह से भारत के अंदर फैल रहा है तो उसको फौरी तौर पर इसके अलामत को जो ईजी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि डेंगू इतने अरसे से पाकिस्तान में चल रहा है। भी इक़दाम करने चाहिए। मोहसिन अलवी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया नीपा वायरस के हवाले से। तो नाज़रीन, सबको एहतियात बरतना होगी। आगे बढ़ें, बात करें बलूचिस्तान के जिला केज के इलाके सामी में स्कूल के तलबा और तालिबात ने असातिज़ा ना होने के खिलाफ एहतजाज कर दिया है, जबकि मिडिल स्कूल के तलबा और तालिबात ने धरना भी दे दिया। एहतजाज करने वाले तलबा और तालिबात ये कहते हैं कि उनके स्कूल के असातिज़ा ड्यूटी पर नहीं आते, जिसके बायस उनकी तालीम मुतासिर होती है। और ये सूरत हाल है कि जो बच्चे हैं वो स्कूल आ जाते हैं लेकिन जो टीचर्स हैं वही नहीं आते, एब्सेंट रहते हैं, तो बच्चों की तालीम का खर्च हो रहा है। और जिसके बाद यहाँ पर बच्चों की जानिब से एहतजाज किया गया है कि टीचर्स स्कूल नहीं आते, हम पढ़ना चाहते हैं और हम पढ़ नहीं पाते क्योंकि जो टीचर्स हैं वो एब्सेंट रहते हैं। ये एहतजाज किया गया है। स्कूल के साथ साथ ड्यूटी पर नहीं आते हैं, हमारी तालीम मुतासिर होती है। ये तलबा और तालिबात की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। और ये जो इलाका है, अगर इलाके की बात करें तो बलूचिस्तान के जिला केज का इलाका है सामी, वहां पर ये स्कूल के तलबा इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने असातिज़ा के ना होने के खिलाफ शिकायत की है और ये कहा है कि बच्चे जो हैं हम आ जाते हैं स्कूल, लेकिन जो टीचर्स हैं वो वक्त पर स्कूल नहीं आते, बल्कि आते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारी तालीम का हर्ज हो रहा है। ये बच्चे देखें बैग्स पहन कर स्कूल में मौजूद हैं। बलूचिस्तान के अंदर ये एक इलाका है सामी नाम का जिला केज के अंदर, जहाँ पर स्कूल के तलबा और तालिबात ये कहते हैं कि जो टीचर्स हैं वो स्कूल नहीं आते, हमारी तालीम का हर्ज होता है, हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन जब स्कूल हम पहुंचते हैं तो वहाँ पर टीचर्स अवेलेबल ही नहीं होते और कितना कितना वक्त इंतज़ार करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई पढ़ाने के लिए नहीं होता। और शायद जिस तरह से देखा जा रहा है कि बच्चे रोड पे बैठकर तालीम हासिल करने के लिए शायद पहुंचे हैं, वहाँ पर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि टीचर्स अवेलेबल ही नहीं हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके मुस्तकबिल दाव पर लगे हुए हैं, इनकी बेसिक्स ही नहीं बनी हुई और क्योंकि जो टीचर्स हैं वो स्कूल में आते ही नहीं हैं तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन। अब ये बिल्कुल ही लो लेवल के मामलात हैं, लेकिन इन पर नजर रखनी पड़ेगी ताकि जो बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल दाव पर ना लग सके। तो ये सूरत हाल है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ अजीज मरी मौजूद हैं, नुमाइंदा नियो न्यूज़, उनसे बात करेंगे। अजीज, बताइए कब बच्चे एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि स्कूल में टीचर्स ही अवेलेबल नहीं होते, कौन सुनेगा इनकी फरियाद, छोटे बच्चों की?
जी बलूचिस्तान का ज़िला है केच, वहाँ का जो इलाका है सामी, वहाँ पे जो है बच्चों और बच्चियों ने जो मिडिल स्कूल के थे, केसाक के बच्चे थे, वहाँ उन्होंने जो है एहतजाज किया है और एहतजाज का सिलसिला जो है ताहाल जारी है। वहाँ पे जो सीपेक का रोड था वहाँ पे जो है एहतजाज किया जा रहा है और ये एहतजाज इस हवाले से है कि वहाँ पे जो है टीचर्स जो है वहाँ पे जो है नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है बच्चों का जो तालीम है वो जो है सख्त जो है मुतासिर होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो एहतजाज पर हैं। जबकि इस हवाले से जो वज़ीर तालीम था कादिर भाई बलोच, उनसे जब हमने मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उनका यही कहना था कि सूबे भर में जो 4000 के करीब जो स्कूल हैं वहाँ पे जो है सिर्फ जो है एक उस्ताद जो है तैनात है और बच्चों की तादाद जो है वो जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है अजीज मरी, आपने सही कहा कि बच्चों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तो नाज़रीन आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले पाकिस्तान नामा में शामिल करेंगे एक ब्रेक। तो आपको बताएं काहना में 4 बच्चों के अगवा का ड्रॉप सीन। बाप ही कातिल निकला, वालिद ने बच्चों को नहर में फेंक कर कत्ल किया और खुद ही अगवा का शोर डालता रहा। अजीम 2 रोज कबल अपने बच्चों को मोटरसाइकिल पर घर से लेकर गया था। पुलिस नहर में इस वक्त लाशों की तलाश के लिए ऑपरेशन कर रही है। मजीद क्या तफसीलात हैं वो जानते हैं लाहौर से नुमाइंदे बिलाल मिर्जा से। जी बिलाल, बताइए एक अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। जी बिल्कुल, थाना कान्हा की हदूद के अंदर इतवार के रोज़ अपने हकीकी बाप के हाथों 4 मासूम बच्चों को जो है मौत की घाट उतार दिया गया। बाप ने ही अपने बच्चों को लाहौर की नहर में फेंककर जो है मौत की घाट उतारा और ड्रामा ये रचाया गया कि बच्चों को अगवा कर लिया गया। जैसे पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो मालूम ये हुआ कि मुल्ज़म के जो बच्चे थे 4 बच्चे, उनके हकीकी बाप ने उनको मौत की घाट उतारा है। मुल्ज़म के जो ससुर हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। मासूम बच्चे जो मौत की घाट उतरे हैं उनके जो नाना मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं ये सारा वकूआ कैसे पेश है। पुलिस को सानू पता लगा है महकमे को मुजरम जिहड़ा है बच्चों का बाप हैगा, घरों जिस तरह लैके आया है असी कोल नहीं सी है, सानू इलम नहीं सी हैगा। असीं लाहौर दे रहने वाले हाँ, असी सानू 11 बजे जाके पता लगा है तो असी उत्थों घरों चले तो असी इत्थे आए हैं ते आण के पता लगा जी बच्चे गवाह हो गए ने, बच्चे नहीं लभदे। फिर वो सारे मेरे बेटे भी लभदे रहे, असी भी सारे भैन भरा जिन्ना कबीला सारा इकट्ठा हो गया। बिल्कुल, आपने उनके नाना की बात सुनी। उनका कहना है कि उनकी बेटी के साथ जो मुल्ज़म है उसके ताल्लुकात भी ठीक थे और घर से बच्चों को ये कहकर ले जाया गया कि उनको दुकान पर चीज़ दिलवाने के लिए लेके जा रहा हूँ, लेकिन नहर में फेंक कर उन्होंने 4 बच्चों को, अपने ही हकीकी औलाद को मौत की घाट उतार दी। मुल्ज़म इस वक्त अगर बात की जाए तो मुल्ज़म लाहौर कान्हा टाउन की जो पुलिस है उनके पास मौजूद है। जी ठीक है बिलाल मिर्जा, बहुत शुक्रिया। सिस्टम जीरो है, ना गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की गई है, ना स्मार्ट कार्ड और ना ही नंबर प्लेट्स लगाई गई हैं। एक्साइज का सिस्टम वबाले जान बन चुका है। महकमा एक्साइज फीसों की धड़ाधड़ वसूलियां करने लगा और सर्विस डिलीवरी बिल्कुल जीरो है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं वो हम जानते हैं चिराग बलोच से। जी चिराग, बताइए कि एक्साइज का नया सिस्टम जो है वो अब तक फाल क्यों नहीं हो सका? जी, एक्साइज का सिस्टम जो है वो नकारा हो चुका है। लोगों के लिए एक्साइज का सिस्टम जो है वो वबाले जान बन चुका है। ना ही लोगों की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हो रही है, ना ही जो है वो गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल रहे हैं लोगों को, और ना ही जो है वो नंबर प्लेट्स अब तक लोगों की मिली हैं। कई जो है महीने गुजरने के बावजूद जो है वो लोगों को अब तक डिलीवरी जो नहीं हो पाई। लोगों की जो वसूली जो है डिलीवरीज की जो वो वसूली की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अब तक डिलीवरीज जो है वो लोगों को अब तक नहीं की गई। ना ही नंबर प्लेट्स की गई हैं, ना ही जो है रजिस्ट्रेशन कार्ड की गई हैं। तो लोग जो है वो इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि हमें कार्ड और उनकी जो वसूलियाँ हैं और उनकी डिलीवरीज जो उनकी नंबर प्लेट्स की और रजिस्ट्रेशन कार्ड की हैं वो की जाएँ, वो अब तक नहीं हो पाई। जो कि नया सिस्टम बनाया गया था जो कि गाड़ी और मोबाइल के रजिस्ट्रेशन के लिए, वो 25 रोज़ गुजर जाने के बावजूद जो अब तक फ़ाल नहीं हो सका। पंजाब में 80 करोड़, जबकि पंजाब भर में जो है वो लाहौर में 80 करोड़, जबकि पंजाब भर में जो है वो 2 अरब तक जो है वो मुल्की ख़जाने को नुकसान हुआ है। और लोग चाहते हैं कि जो सिस्टम जो उनकी डिलीवरीज हैं, उनकी नंबर प्लेट्स की डिलीवरीज या उनके रजिस्ट्रेशन कार्ड की डिलीवरीज वो जल्द से जल्द की जाए ताकि उनको मुश्किलात से जो है वो 2-4 और ज़्यादा ना होना पड़े। जी ठीक है चिराग बलोच, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कदीमी शहर लाहौर का हुस्न प्लाजा माफिया ने
गहना दिया है। और वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर नाजायज तामीरात रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मस्जिद वसीर खान के एतराफ़ की बात करें तो वहाँ पर भी नाजायज तामीरात उरूज पर हैं। अंदरून शहर में शेरावाला दरवाज़ा, अंदरून कश्मीरी दरवाज़ा और अंदरून मस्ती दरवाज़ा प्लाजा माफिया ने कानून जो उसके खिलाफ है कानून तहखाने भी तामीर कर लिए हैं। और आपको बताते चलें कि ये सूरत हाल है, वहाँ पर तहखाने जो हैं वो तामीर किए गए हैं और माफिया ने खिलाफ कानून जाकर ये तहखाने बनाए हैं। इसके अलावा जो शेरावाला कश्मीरी मस्ती दरवाज़ा वहाँ पर भी खिलाफ कानून तहखाने बनाए गए हैं। बात करेंगे दरीस शेख से, हमारे नुमाइंदे। दरीस, बताइएगा ये जो माफिया है सरगर्म हो चुका है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है? के लिए आगे बढ़े, आपको बताएं कि वर्ल्ड कप के हवाले से बात कर लेते हैं। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी? शायकीन क्रिकेट ने कौमी टीम से उम्मीदें बांध ली हैं। शहरियों ने कहा कि कप्तान बाबर आजम को मशवरे भी हम देना चाहते हैं। वो क्या मशवरे हैं वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप आ चुका है। इससे पहले एशिया कप था, उस पर भी परफॉर्मेंस कुछ खासी अच्छी नहीं रही। तो अब लोग कहते हैं कि हम खुद से मशवरे देंगे। जो कप्तान है बाबर आजम, हम उनको बताएंगे किस तरीके से जीतना है और इंडिया के खिलाफ जो मैच होगा उसके लिए शायकीन बहुत पुरस्म है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं। उम्मीद है कि हमारी उम्मीदों पर ही पाकिस्तानी टीम पूरा उतरेगी। गए हैं तो एक जिनके साथ पहले अभी तक फाइट चल रही थी उस कंट्री में इतने सालों के बाद गए हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अभी विन करके ही आएंगे। है वो बहुत बेहतर हुई है और इसमें मज़ीद एक चीज़ जो है इमाद वसीम की अगर ऐड होता तो जो हमारा मिडिल ऑर्डर है वो बेस्ट हो जाता। बाकी बाबर एंड कंपनी पे मुझे पूरा एतमाद है कि इंशाल्लाह कप वर्ल्ड कप हमारा। बाबर आजम और हमारे फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ जैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा उम्मीद है इंशाल्लाह वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान इस दफ़ा वर्ल्ड कप लेके आएगा। ये खासकर इंडिया में पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत अच्छी है और हमें पूरा यकीन है अपने प्लेयरों पर। थोड़ा सा ये जो बॉलरों में बॉलिंग कराने में बॉलरों की थोड़ी सी तब्दीली करें तो इंशाल्लाह ताला बेहतर है। हम लोग कहेंगे कि पाकिस्तान वार्म अप में अच्छा खेले और जीते। पाकिस्तान की टीम बहुत ही वार्म टीम रही हुई है और हमें उम्मीद है कि ये वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है। अवाम से बात आपने जानी कि लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है। इसी हवाले से साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी ने भी यही कहा कि जो पाकिस्तानी टीम है वो एशियन विकेटों पर नहीं जीतेगी तो फिर कहां पर जीतेगी। भारत की विकेटें बैटिंग के लिए साजगार होती हैं। और मीडिया से गुफ्तगू में स्टार ऑलराउंडर ने यह भी कहा था कि स्पिनर शादाब खान और उसामा मीर की कारकर्दगी पाकिस्तान की जीत के लिए बहुत अहम किरदार अदा करेगी। ये बिल्कुल आपने ठीक सही बात की है कि मिडिल के ओवर में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं। हमें वहाँ पे शादाब की या उसामा मीर की परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस वर्ल्ड कप के अंदर। हम चाहते हैं कि वो आउट करे, आज के मैच में भी आउट करे ताकि कॉन्फिडेंस के साथ पहले मैच में वर्ल्ड कप के लिए जाए। जो मेन प्लेयर्स हैं आपके जिन्होंने पहला वर्ल्ड कप का मैच खेलना है, एटलीस्ट उन्हीं प्लेयरों को ज़्यादा चांस दे तो ज़्यादा बेहतर है। चाहे वो बैटिंग का स्टार्ट हो चाहे वो बॉलिंग का स्टार्ट हो। जैसे लास्ट मैच शाहीन वगैरह ये लोग बैठे हैं तो उनको अब खिलाना चाहिए। शादाब से बॉलिंग नहीं कराई, शादाब से बॉलिंग। खेल के मैदान से खबरें आप जान चुके हैं, यहां पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। वेलकम बैक। शामिल करेंगे शहर शहर गांव गांव का अहवाल। तो रुख करते हैं फैसलाबाद का। फैसलाबाद में भी आए रोज बिजली समेत दीगर तवानाई के जराए महंगे होने से होजरी, एम्ब्रॉयडरी समेत मुख्तलिफ छोटी और दरमियाने दर्जे की जो सनतें हैं वो बंद होने लगी हैं। बेरोजगारी की शरह भी बढ़ने से मजदूर तबका काफी परेशानी का शिकार है। मज़ीद तफसीलात आपको बताते चले कि जो मजदूर तबका है वो काफ़ी परेशानी का शिकार है, क्योंकि महंगाई के बाद जो होजरी है या एम्ब्रॉयडरी है तमाम सनतें मुतासर हुई हैं। और जो दीगर तवानाई के ज़राए हैं महंगी होने की वजह से बिजली के जो रेट्स हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से फैसलाबाद में बहुत बड़ी फैक्ट्रीज लगी होती हैं। वहाँ पर छोटी या दरमियाने दर्जे की जितनी भी सनतें हैं वो बंद होने लगी हैं। मज़ीद का तफसीलात है वो जानेंगे शौकत वट्टू की इस रिपोर्ट में।
फैसलाबाद में हौजरी, एम्ब्रॉयडरी, सिल्क समेत दीगर छोटी और दरमियाने दर्जे की सनतों की तादाद हजारों में है। बिजली, पेट्रोल, गैस समेत दीगर तवानाई के जराये महंगे होने, कारोबारी लागत बढ़ने से सनत का शोबा शदीद बहरान का शिकार है, जिसकी वजह से 4 लाख से जायद मजदूर बेरोजगार हो गए। इतनी महंगी बिजली हो गई है कि फैक्ट्रियाँ सारी बंद हो गई हैं। डीजल इतना महंगा हो गया है कि फैक्ट्रियाँ, जिसकी वजह फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्री सारी बंद हो गई हैं। काम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, टफ हालात हो गए हैं हमारे, तो घरों के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं मजदूर के, पेट्रोल और डीजल की वजह से, महंगाई की वजह से। एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के रहनुमा मियां तारक का कहना है कि बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इस कदर ज्यादा हैं कि हर माह तमाम मुनाफा इसी पर खर्च हो जाता है। ऐसे में कारोबारी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। पहले ही हमारा कारोबार 80% तक बंद है, जो बाकी 20% चल रहा है वो भी पार्शली चल रहा है। अगर किसी के पास 10 मशीनें हैं तो 2 चल रही हैं, तो वो ज़्यादा लॉस कर रहा है, क्योंकि उसके एक्सपेंसेस वैसे के वैसे ही हैं। कभी दिन में मशीनें चल गई, कभी रात में चल गई, कभी 2 चल गई, कभी 3 चल गई, बाकी बंद है, तो उसने लेबर अपनी जो है वो सस्टेन की हुई है। सनती माहिरीन का कहना है बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत, खाम माल की कीमतें कम होंगी तो कारोबारी लागत में कमी आएगी और छोटी सनतों को रिलीफ मिलेगा। कैमरामैन आसिफ नवाब के साथ शौकत वट्टू, न्यूज़ फैसलाबाद। फैसलाबाद का ही रुख करते हैं। फैसलाबाद में बिजली की गैरलानियां, लोड शेडिंग से शहरियों की मामूलाती जिंदगी मफलूज होकर रह गई हैं। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे और देही इलाकों में 14 घंटे से ज्यादा गैरलानियां लोड शेडिंग में 12 से 14 घंटे तक बिजली बंद की जा रही है, जिसके बाद शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि कामकाज पे जाएं या फैक्ट्री में जाएं, दफातर में जाएं, तो लाइट बंद होने से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। काम नहीं होता, जिसकी वजह से दिहाड़ी नहीं लगती, मजदूर भी परेशान हैं, फैक्ट्री मालकान भी परेशान दिखाई देते हैं। मेरे साथ एक फैक्ट्री मजदूर मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि आप फैक्ट्री के बाहर इस टाइम घूम रहे हैं, तो क्या वजह है बाहर घूमने की? लाइट बंद है सर जी, काम भी नहीं है, दिहाड़ी भी आधी बजादी लगती है, 2-3 घंटे होते हैं सारे दिन का काम, उसमें फ्री बैठ रहते हैं। जब काम चलेगा तो हमें भी कुछ कमाने का मौका मिलेगा। जब ये लोड शेडिंग इतनी करते हैं, रोज़ आते हैं इधर से फिर चल कर चले जाते हैं, 200-300 दिहाड़ी लग रही है, क्या करें हम, घी भी इतना महंगा है, क्या करें। जी बिल्कुल, आपने मजदूर की बात सुन, उनका कहना है कि फैक्ट्री में आते हैं तो लोड शेडिंग के बायस दिहाड़ी नहीं लगती, 300-400 का सारा दिन में काम करते हैं, जिसके बायस उनके घर के चूल्हे भी ठंडे हो रहे हैं। जबकि फेस्को की जानिब से दूसरी तरफ जो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, शहरियों ने मुझसे मुतालबा किया है कि फेस्को को चाहिए कि गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बिल्कुल, जो बिजली है वबाले जान बन चुकी है लोड शेडिंग। बहुत शुक्रिया साजिद खान अपडेट करने के लिए। गिलगित बल्तिस्तान का रुख करें तो वहाँ पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से काम छोड़ने के बाद हड़ताल जारी है इस वक्त, और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने इस वक्त हड़ताल की भी है, काम नहीं कर रहे। मज़ीद तफसीलात क्या है ये हम जानेंगे। सूबाई हेडक्वार्टर अस्पताल गिलगित में मौजूद है हमारे नुमाइंदे मुबारक हुसैन आज़ाद। जी मुबारक, डॉक्टर्स के क्या मुतालबात हैं, क्यों काम नहीं कर रहे? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रोविजन हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में। यहाँ पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से आज काम छोड़ हड़ताल की कॉल दी गई थी, जिसके बाइस आज तमाम तर गिलगित बल्तिस्तान के अस्पतालों के अंदर OPDs बंद है, जिस बाइस मरीजों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स के मुतालिबात क्या हैं? हमारे साथ बहादुर शाह यंग डॉक्टर एसोसिएशन के सदर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इनके क्या मुतालिबात है। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको पता है कि साबिका हुकूमत ने एक काला कानून पास करके रिटायरमेंट की उम्र को 60 से बढ़ा के 65 साल किया था, जिसको डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स तमाम गिलगित बल्तिस्तान के बल्कि आम आवाम ने भी इस कानून को मुस्तरद किया। जी बिल्कुल, इनका कहना यह था कि जब तक इनके मुतालिबात हल नहीं होते हैं वो एहतजाज जारी रखेंगे और मजीद जो है वो रद्द अमल देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खानपुर महर के सहराई इलाके रोजरपट में झुग्गियों में आतिशज़दगी हो गई, सारा सामान जलकर राख हो गया। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाया है। खानपुर महर में मेहनत कशों की झुग्गियों को चूल्हे से चिंगारी उठने से आग लग गई और आग के भड़कते शोलों ने सातों घरों में मौजूद सारे कीमती सामान को जलाकर राख कर दिया है। मुतासरीन के मुताबिक आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग के भड़कते शोलों ने घरों में रखे तमाम कीमती सामान को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। खानका डोगरा का रुख करें तो वहां पर भी पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने के लिए बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम का आगाज हो चुका है। इस वक्त नुमाइंदा न्यूज़ तारिक मुगल सरकारी अस्पताल में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर एजाज खोसा के साथ मौजूद है, उनसे अपडेट जानेंगे। जी तारिक, क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, खानका डोगरा में पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सफदराबाद डॉक्टर एजाज खोसा साहब मौजूद हैं। ये इनसे जानते हैं
कि उन्होंने यहाँ पे कितनी टीमें तश्कील दी हैं और इनका कितना टारगेट है इसको पोलियो की मुहिम का। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है। हमारा तहसील सफदराबाद का जो कुल टारगेट है वो है 60,291 बच्चों को कतरे पिलाने का, और इसके साथ जो चीज़ ऐड की गई है वो है विटामिन के कैप्सूल जो 2 रंगों पे मुश्तमिल हैं, एक सुर्ख रंग पे और एक नीले रंग पे। ये तमाम कैप्सूल भी हमने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को देने हैं। हमारी जो खानका डोगरा की जो टीमें हैं वो टोटल जो तहसील भर में हैं वो 520 टीमों का हमने तश्कील दी हैं, जिसमें ट्रांजिट कैंप्स लगाए हैं हमने अड्डा जात पे, और फिक्स टीमें हमने हॉस्पिटल के अंदर बिठा दी हैं। मोबाइल टीमें हमारे घर घर जाके बच्चों को कतरे पिला रही हैं। मेरी पेरेंट्स से ये गुजारिश है, अपील है कि वो अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के 2 कतरे ज़रूर पिलाएं ताकि हम इस मुज़ी वबा से छुटकारा हासिल कर सकें। जी, डॉक्टर साहब का कहना है कि हमारी जो मोबाइल टीम है और लारी अड्डे पे भी हमने कैंप लगाए हुए हैं, ये घर घर जाकर बच्चों को कतरे पोलियो के पिलाएंगे। हमारी वालदान से गुजारिश है कि वो अपने 5 साल से कम उम्र के बच्चों को 2 कतरे ज़रूर पिलाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जहलुम की तहसील सुहावा के नवाही इलाके ढोक मीरबास की खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए दस्तकारी मरकज़ बराए खवातीन का इफ्तिताह कर दिया गया है। पहले मरहले में 50 से ज़ायद खवातीन सिलाई का काम सीखेंगे। उसके बाद कोर्स मुकम्मल होने वाली खवातीन को रोजगार भी फराहम करने के लिए कपड़े की दुकान भी बनाकर दी जाएगी। मज़ीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे हमारे नुमाइंदे शेख अली रजा से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इस वक्त सुहावा के नवाही इलाके डोक मीरवाज में मौजूद हूँ और यहाँ पे आज दस्तकारी मरकज़ बराए ख़वातीन का इफ्तिताह कर दिया गया है और बाकायदा ये जो दस्तकारी स्कूल है ये क़याम में आ चुका है। मेरे साथ इस वक्त राजा जाहिद अजीज़ ख़ान मौजूद आई हैं, इनसे जानते हैं। बिल्कुल, ये हमारा इस इलाके में दूसरा प्रोजेक्ट है। इससे पहले सुग्याल गाँव में और दूसरा ये डोक मीरबाज ख़ान में। बुनियादी तौर पर अगर पहले इसको स्टार्ट करेंगे तो हम 50 ख़वातीन को इसके एल बनाएंगे और इसके बाद सिर्फ ये दस्तकारी स्कूल नहीं है बल्कि मोस्टली होता है कि सीख के बच्चियाँ घर बैठ जाती हैं। हमारा इरादा कि हम कुछ अर्से के बाद जैसे बच्चियाँ ये 2-3 माह के बाद सीख चुकी होगी तो हम छोटी शॉप यहाँ पे रखेंगे, कपड़ा खुद ला के इनको देंगे, वहीं से वो सिलाई करेंगे और इंशाल्लाह हम ऑनलाइन सेल करके इस इलाके की बच्चियों के लिए, इन ख़ानदानों के लिए माशी वाले से इंशाल्लाह बेहतरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि किसी भी माशरे की तमीर और तरक्की के लिए जो है वो ख़वातीन का अहम किरदार होता है और उस हवाले से हमने यहाँ पे जो है दस्तकारी मरकज़ का जो है वो क़याम किया और इसके साथ ही यहाँ पे हुनरमंद बनाने के साथ साथ रोज़गार भी फराहम किया जाएगा और उसके लिए यहाँ पे कपड़े की दुकान बनाई जाएगी जिससे वो अपना रोज़गार जो है वो कमा सकेंगे। ठीक अली रज़ा, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के गुंजान तरीन इलाका 12 कहू की समली डैम सड़क खंडरात का मंजर पेश करने लगी है। शहर की ये वाहिद सड़क है जहाँ से रोजाना तकरीबन 50,000 गाड़ियाँ गुजरती हैं और सीडीए की अदम तवज्जुही और नाअहली का ये शिकार हो चुकी है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी है। खस्ताहाल सड़क के बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे आमना जंजुआ से। जी आमना। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के गुंजान तरीन इलाके भारको की मशहूर रोड जो है वो सिमली डैम रोड जो कि इस वक्त खस्ताहाली का शिकार है, टूट फूट का शिकार है। बड़े बड़े घड़े हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। हज़ारों की तादाद में शहरी जो है रोज़ इस रोड को इस्तेमाल करते हैं, ट्रैवल करते हैं। महंगी गाड़ियाँ उनकी तबाह हो रही हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के रिहायशी, इनसे जानते हैं क्या माजरा है, क्यों ये रोड नहीं बन रही, काफ़ी अर्से से इसका इशू चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने बोलने का मौका दिया है। तो ये बेसिकली बाराको की बहुत ही मशहूर रोड है, मेन समली डैम रोड है, ठीक है, और ये 1 वे रोड है। तो ये जो है बेसिकली ये जो टूटने की वजह वो सीवरेज है, ठीक है। 27 करोड़ रुपए इस रोड के लिए अलाट हुए थे, लेकिन जो है बिल्कुल भी मैं कहता हूँ कि उस वक़्त के आधे पैसे भी जो है इस रोड पर नहीं लगाए गए। तो सीवरेज का भी निज़ाम ना होने की वजह से रोड पानी पर रोड के ऊपर पानी होने की वजह से सारी रोड टूट गई है। अब ये है कि सीडीए वालों ने जो है जहाँ जहाँ से रोड हल्की फुल्की टूटी हुई थी वहाँ से उन्होंने बिल्कुल जो है उसको रोड को तोड़ दिया है। तो लेकिन हम देख रहे हैं कि लगभग 2 या 2.5 माह हो गए हैं, लेकिन कोई भी जो है तस्वीरें वगैरह बनाने वाले आ जाते हैं और तस्वीरें बना के वो जा रहे हैं। बहुत ही सोशल मीडिया पर यहाँ के लोगों ने जो है ववेला किया है इस बात का कि रोड जो है वो बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार है। लाजमी बात है, मोटरसाइकिल सुजुकी आपके सामने हैं, तो लेकिन अभी मजबूरी है, रोड भी एक है और गुजरना भी इसी पर है, लेकिन कोई भी जो है वो बात सुनने वाला। जी बिल्कुल, रोड भी एक है और यही इस्तेमाल करनी है। और गुज़िश्ता 2 माह से इस रोड पे तरक्याती जो काम शुरू किए गए थे इस रोड पे भी किया गया था, लेकिन सीडीए की जानिब से रोड उखाड़ने के बाद जो है वो मजीद कोई काम नहीं किया गया। जी ठीक है आमना जंजुआ, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें, बात करें फैसलाबाद में जराइम की जो शरह है बेकाबू हो चुकी है। गली महल्लों में वारदातें ही वारदातें हैं। फैसलाबाद में सरकोता रोड के इलाके में चोरों ने
ये बैटरियों की दुकान को अभी सफाया कर दिया है। चोर लाखों रुपए मालियत की बैटरियां जो कि यूपीएस की बैटरीज या गाड़ियों में डलती हैं वो बैटरीज हैं ये, और वो लेकर रफू चक्कर हो गए, नकदी भी ले उड़े। और समंदरी रोड पेट्रोल पंप के करीब टायर शॉप पर डकैती की यह वारदात हुई है, जहां पर डाकू असलहे के जोर पर 300 से ज्यादा टायर और मोबाइल फोन्स नकदी समेत ले उड़े हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ फैसलाबाद से मौजूद हमारी नुमाइंदा जवेरिया नजीर। जवेरिया, बताइएगा पुलिस कहाँ है और गली मोहल्लों में वारदातें हो रही हैं, जराइम की शरह आसमान को छू रही है। जी बिल्कुल, शहरी जो हैं वो अपनी मदद आप के तहत जराइम की रेशो को कंट्रोल करने में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज जो है वो सुबह वारदात हुई है। तकरीबन फजर के टाइम थाना सरगोदा रोड के इलाके में वारदात हुई है। 3 चोर जो हैं वो गाड़ी में सवार होकर आए हैं, बड़े बाजार में उन्होंने दुकान के ताले तोड़े हैं और तकरीबन 19 लाख रुपए मालियत की बैटरियां जो मोबाइल जो गाड़ियों में डलती हैं और उसके साथ साथ यूपीएस की बैटरियां होती हैं वो लेकर फरार हो गए। साथ में 5 लाख रुपए नकदी भी ले उड़े हैं, जिसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो मंजर यहाँ पर आज के फुटेज में मुल्जिमान चेहरे भी देखे जा सकते हैं कि 2 मुल्जिमान ने कैद किए हैं, जबकि एक मुल्जिम जो है उनके साथ वैसे ही वारदात करता दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो है पुलिस मुल्जिमान को ट्रेस करने में नाकाम है। शहरी जो है वो खासा परेशान है। ना सिर्फ शहरी इलाकों में वारदातें उरूज पर पहुंच चुकी हैं, बल्कि नवाही इलाकों में भी वारदातें खासी बढ़ चुकी हैं। शहरी इलाकों में अब ये खुलेआम ऐसी वारदातें हो रही हैं कि पुलिस बिल्कुल ही खामोश तमाशाई बनी हुई है। जवेरिया हमारे साथ ही रहेगा, वकास शरासिया में ज्वाइन किया है, हमारे रिपोर्टर हैं। वकास, बताइएगा, सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है कि डाकू बिल्कुल बेदरेक वारदातें कर रहे हैं। पुलिस कहाँ है, कौन पूछेगी इनसे, कोई खौफ ही नहीं है। जी बिल्कुल, अगर फैसलाबाद की बात की जाए, फैसलाबाद में भी इस वक्त जराइम की शरह इंतहाई हद तक जो खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। ये समंदरी रोड का इलाका है, पेट्रोल पंप के करीब जो है ये टायर शॉप पर जो है डकैती की वारदात हुई है। गुलजानाबाद इलाका, यहाँ पे सैकड़ों दुकानें भी हैं, इसके बावजूद वहाँ पर जो है 3 कारें वहाँ पे रुकती है और असले के जोर पर 300 से ज्यादा जो है कीमती टायर जो है वो रखे जाते हैं। उसके बाद जो है वहाँ से जो उनसे मोबाइल फोन और नकदी भी छीनी जाती है और तसल्ली से जो है डकैती के बाद जो है मुल्जिमान फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज के बावजूद अभी तक जो है मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा भी पुलिस दर्ज न कर सकी, जिस पर जो है मुतासिर जो है वो खासे परेशान होकर कहना है कि जराइम की शरह जो है वो दिन ब दिन जो है बढ़ती ही चली जा रही है, ना दिन में महफूज है और ना ही रात में महफूज है, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात बढ़ी है। एक तरफ तो उनका कहना है कि महंगाई है, महंगाई की वजह से पहले ही बुरा हाल है और जो उनके पास जो जमा पूंजी होती है और जो वो कमाते हैं वो भी जो है डाकू ले उठते हैं। लेकिन पुलिस की जानिब से दावे जरूर किए जाते हैं कि जराइम की शरह रोकने के लिए पुलिस नाके लगा रही है और जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन ये दावों तक महदूद नजर आते हैं क्योंकि इस वक्त शरह जो है वो इंतहाई हद तक बढ़ चुकी है। बिल्कुल, शरह इंतहाई हद तक बढ़ चुकी है और ये दावे हैं सिर्फ दावों तक महदूद रह गए हैं। पुलिस बिल्कुल खामोश तमाशाई है। किसी किस्म की फुटेज सामने आ जाए, चाहे वो हिरासगी की है या वो जराइम की है या वो चोरी डकैती की है, पुलिस की जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आता। बहुत शुक्रिया वकास शरास हमारे साथ मौजूद थे और जवेरिया नजीर भी हमें अपडेट कर रही थी। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। और पाकिस्तान नामा में टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें तो मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप का नया रिप्लाई फीचर आजमाइश के लिए पेश कर दिया गया है, जिसके बाद तस्वीर, वीडियो और जिसका फौरी तौर पर जवाब देना मुमकिन हो सकेगा। व्हाट्सएप सारिफीन के लिए नया रिप्लाई फीचर मुतारिफ करवा दिया गया है। एंड्रॉयड सारिफीन इस फीचर की दस्तयाबी के हवाले से व्हाट्सएप अकाउंट में तस्वीर, वीडियो या जिफ खोलने से रिप्लाई बार जल्दी ये सामने आ जाएगा और नया रिप्लाई बार सारिफीन को फौरी जवाब देने की सहूलत भी देगा, जिससे गुफ्तगू का राब्ता बरकरार रहेगा। रिप्लाई फीचर सारिफीन को गुफ्तगू के दौरान गैर जरूरी खलल अंदाजी से बचाव का एहसास भी दिलाएगा। पाकिस्तान नामा से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।